All right, hi everyone. Good morning. Hi Agam. Hi Siddharth. Morning Abhinav. Morning Kshitij. Good morning Gaurav. All right. इस कमिंग संडे को मैंने सुना आप लोगों का टॉपिक वाइज टेस्ट आ रहा है वापस से. अच्छा. तीनों सब्जेक्ट का है. ओके. नहीं, it's not a major test. Like it's still a topic wise test only. But yes, a combined one. ठीक है. नहीं, मेजर टेस्ट तो मतलब ऐसा होगा कि आई थिंक मल्टीपल चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट कंबाइंड. एक मिनट में आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ. टॉपिक वाइज टेस्ट्स आर जस्ट पर्टिकुलर टॉपिक एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए. हाँ, टिपिकली टॉपिक वाइज टेस्ट्स आर कंडक्टेड at a batch level or some batches level. Major tests are generally conducted at a like all India level. So when will our first main test be? उसमें है 20 को है ना, 20 को है सर. वो टॉपिक नहीं, मेजर टेस्ट वगैरह बाद में आएगा. अभी इतना जल्दी नहीं आएगा मेजर टेस्ट. अभी छोटे छोटे टेस्ट के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जाएगी. सर मेजर से पहले तो माइनर टेस्ट आएगा. सर ये माइनर टेस्ट ही है ना? हाँ, मतलब इस तरीके से ही मान लो. हाँ सर, प्रेशर थोड़ा कम हो गया. प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए. सो आप लोगों ने अच्छा मूल कंसेप्ट का जो मैंने होमवर्क दे रखा था वो आप लोग कर पा रहे हो? यस सर, हो गया सर कर पा रहे थोड़ा सा. बुकलेट बचा है सर. बुकलेट पूरा नहीं हुआ होमवर्क सर. को करने का तरीका जो था वो आप लोगों को मैंने लास्ट डाउट डिस्कशन में बताया था. यस सर, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स. हाँ, कॉन्सेप्ट मैपिंग करने से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्लियर होगी. सो आई होप आप लोग क्वेश्चन और क्वेश्चन के मैप्ड कॉन्सेप्ट्स समझ पा रहे हो. ठीक है, दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर ग्रिप ओवर how the chapter is structured and how you have to approach questions, right? क्योंकि होगा यही, आपको क्वेश्चन पढ़ के क्लिक करना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा एंड कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा उसका कोई ऐसे फॉर्मूला नहीं है, उसका कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में you will find that multiple concepts can be involved and what those concepts are, अगर वो concepts का overview आपके दिमाग में बन जाएगा, एक map आपके दिमाग में बन जाएगा, तो then connecting those dots will become much faster. ठीक है, so मूल concept that way is a very analytical chapter. आपकी analytical skills improve करने में बहुत help करता है ये chapter. Your ability to connect dots. So I hope आप लोग वो homework diligently कर रहे हो. ठीक है, we'll find time to discuss it. We'll not wait for the end of हाँ the. सर, बट थोड़ा और टाइम चाहिए सर. I will not wait for the end of the week. मैं बीच सब बहुत सारा हूँ. हाँ, बीच में एक दिन उसका डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ में. तो प्लीज इंश्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग इट बाय से वेडनेसडे. ठीक है, हाँ सर, हो जाएगा. आज हम लोग थोड़ा आगे का पढ़ लेते हैं. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशंस. सर होमवर्क में गेट इक्विप को एडवांस भी करना है ना, फर्स्ट 30. हाँ, जो मैंने दिए हैं वो क्वेश्चंस आप करो ना. यस सर.
अगर वो आपके हो जाते हैं और आप आगे का करना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम. हाँ हाँ हाँ. ठीक है, यू डोंट नीड टू स्टॉप योरसेल्फ, बट एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए. ठीक है. नाउ हाँ, मैं एक प्रैक्टिस असाइनमेंट आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर का भेजूंगा. ठीक है. Yes, sir, please. ट्रीटेड Yes, sir, we लाइक यू नो टेस्ट की टाइम्ड मैनर में करना है. हाँ सर, और उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाने चाहिए, Yes, ऐसा sir. होना सर चाहिए. तो सर क्विज जेई भेजना है एडवांस्ड के एक क्वेश्चन दे सकते हो. हाँ हाँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. आई शेयर इट इन दिस वीक. सो ये कंसंट्रेशन टर्म्स का पार्ट पढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. दिस इज यू कैन से द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है. मोस्ट लाइकली इस वीक में ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा मूल कंसेप्ट का. सर फिर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट करोगे ना? हाँ. तो हाँ, मैं सर. ये हुआ कि इनऑर्गेनिक है. नाउ अब ठीक है, फोकस यहाँ पर करो. सो ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं और क्यों डिस्क्राइब करे जाते हैं, क्यों डिफाइन करे जाते हैं, उसका एक बार बैकग्राउंड समझना. सो जब हमें इस चैप्टर में किसी सब्सटेंस के अमाउंट के बारे में बात करनी है तो हम लोग टिपिकली उस सब्सटेंस के मास, मोल्स, राइट, अगर वो सब्सटेंस गैशियस है तो उसकी वॉल्यूम, राइट, इस इन प्रॉपर्टीज या इन टर्म्स को यूज करके उस सब्सटेंस की क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. नाउ समटाइम्स the substance that we come across in our discussions is going to be a dissolved substance, is going to be a substance which is in the aqueous phase. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से एक बीकर है, बीकर के अंदर एक लिक्विड सोल्यूशन रखा हुआ है. लिक्विड सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये टर्म्स आपने सुने हुए हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पहले? हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर. हाँ Yes, सर, sir. सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन. Now, when I say liquid solution, that will be something which will be primarily discussing in this particular section. तो जो solvent होगा वो liquid phase का होगा. ठीक है. Solute जो है एनी फेज. हाँ, मतलब solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gas भी हो सकता है. ठीक है. It will just get dissolved and homogeneously distribute in the entire solution. Okay, so I'll use the word homogeneous because it is important. Solution will be a homogeneous mixture of two or more substance. Homogeneous का मतलब क्या हो जाएगा? That जो solute के particles हैं, Even composition. या ions, वो uniformly distributed रहेंगे. ठीक है. They will be uniformly spread in the solution. Binary solution word use किया जाता है when there is just one solute and one solvent. तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में मे बी आई विल स्टार्ट ऑफ विद बाइनरी सिचुएशन ओनली, एक ही सल्यूट होगा. बट जैसे जैसे हम लोग और आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे देयर कैन बी मल्टीपल सल्यूट इनसाइड द सेम सॉल्यूशन. ठीक है. ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट नोट रहेगा. ठीक है. जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग क्यों डिफाइन करेंगे? बिकॉज यू वुड वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर डिजाइंड और यू कैन से डिफाइंड. ठीक है. मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रहेंगी, आर डिजाइंड और डिफाइंड टू अंडरस्टैंड the quantity of solute dissolved
in solution. Okay, the word dissolved is pretty important because for undissolved part, okay, for undissolved substance, concentration terms are not defined. तो जरूरत भी नहीं है ना, सीधा सीधा बोल सकते हैं कितना बच गया डिसॉल्व नहीं हुआ. हाँ, ये स्टेटमेंट आपके लिए आगे क्वेश्चंस में कब कैसे यूज आएगा वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही पता पड़ेगा. इट साउंड्स प्रीटी ऑब्वियस, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. However, Sir, is it like whenever there is a mixture of, like whenever there is a solution, we always consider it to be homogeneous over here? या ठीक है. सो पहला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं. इट इज कॉल्ड एज मोलैरिटी. तो एक सेकंड थोड़ा ओपन सब चल रही स्क्रीन शॉट. सॉरी, हाँ, ठीक है. ये इतना लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. So in Yes, these sir, done. concentration terms, we are only sticking to the referring to the amount of solute, right, dissolved in the solute. करेक्ट. Okay. नाउ molarity क्या रहेगा? Molarity is the first concentration term that we are studying. There will be multiple concentration terms. So पहला इसका definition notice करना कैसा रहता है. Molarity of a solute in a solution. ठीक है. Sometimes कैसा रहता है, ठीक है, नोटिस करना. In case of binary solution, जब एक ही सल्यूट रहता है तो rather than being very specific that molarity of a solute in solution, molarity of solution is also used. ठीक है. ऐसे कॉमनली किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाएगा that you know molarity of solution is something of a value. अब क्योंकि उसमें एक ही सल्यूट है तो it is understood that it is being talked about that particular solute only. अगर multiple solute present होंगे inside the solution, so we have to be specific. Molarity of a solute in a solution, क्योंकि different solute का different molarity या different concentration हो सकता है. कैसे define करते हैं इसको? It is defined as moles of solute dissolved in the solution upon volume of solution in liters. ठीक है. यूनिट्स का भी ध्यान रखना है. और sometimes we can also describe it as millimoles of solute dissolved upon volume of solution in milliliters. बेसिकली ऊपर नीचे मैंने दोनों 1000 से डिवाइड कर दिया. सो ये आपका डेफिनेशन रहेगा of what molarity is. Couple of points to notice over here. Units of molarity. It is mole per liter, or this is also written as molar. Okay, represented by a symbol capital M. सर यूनिट को ही मोलार बोला जाता है. हाँ, नोटिस करना स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करे जाते हैं. आर यूज्ड टू represent molarity of a substance. कैसे? जैसे
एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन है दैट 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6. 6H12O6. right, is dissolved in 1 liter, is dissolved in 1 liter water. ठीक है. डिटरमाइन इस तरीके से लिखा गया, डिटरमाइन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया, स्क्वायर ब्रैकेट C6H12O6. So what is it that you will have to determine? Molarity of Molarity Molarity of of Parity of C6H12O6. C6H6. तो यहाँ पे इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स को रीड करना है. That these square brackets they are representing molarity for you. So आप कर लोगे, बहुत सिंपल सा रहेगा. You just simply apply the formula. It is moles upon volume of solution in liters. तो यहाँ पर moles कितने हो जाएंगे? Mass divide by molecular mass. Yes. तो ये आप ऐसे लिख दोगे 0.1 m या 0.1 मोल पर लीटर. ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक. Yes, sir. Yes, so So, easy. but they are dividing by volume of the solution, but you've just said कि solvent 1 liter water है, तो how तो does अब that इस work? केस में आपको क्या रहेगा ऑप्शन? लाइक you will need to then be a little flexible in this scenario, in the sense that volume of solution का information आपको क्वेश्चन में नहीं मिला. राइट, यू माइट बी थिंकिंग कि यू नो सर ये जो था ये पहले 1 लीटर वाटर था, ठीक है, और फिर मैंने इसमें कुछ ये So, ग्लूकोज का पाउडर डाला. सो इट मे हैपन दैट यू नो द वॉल्यूम volume might have increased Change. slightly. Yeah. इट माइट हैव Negligible. increased और decreased slightly. ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इंक्रीज हो, डिक्रीज भी होता है. Yes, so तो 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाएंगे which talk about positive और negative deviations of solution. ठीक है, अभी तो हम लोग लाइक जैसे आप आइडियल गैस डिस्कस करते हो ना, अभी इस चैप्टर में हम लोग सब आइडियल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, in which we will not assume that there is any change in volume that is happening upon mixing of solute and solvent. Oh, so That will be our on adding the solute, there's no change. Okay. underlying assumption, right? Like salt and water. ठीक है, हाँ, जैसे सॉल्ट आप पानी में डाल रहे हो, शुगर आप पानी में डाल रहे हो, या आप कोई दूसरा सब्सटेंस पानी में डाल के उसका सोल्यूशन बना रहे हो. ठीक है, लाइक आपने इथेनॉल, लाइक सॉरी जो भी सॉलिड आप डाल रहे हो, ठीक है, जब भी मैं ये सॉलिड इन लिक्विड का मिक्स करूँगा, ठीक है, या फिर गैस इन लिक्विड का मिक्स करूँगा, तो वहाँ पर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द चेंज इन द वॉल्यूम. Also, these concentration terms are valid for only ideal solutions. करेक्ट. Sir, can you repeat? वैलिड नहीं है, वैलिड तो ये सब केस में रहेगी, नॉन आइडियल में भी रहेगी. बट अभी जो क्वेश्चन था ना उसका, दैट सर आपने यहाँ पे ये बोला है दैट आपने 18 ग्राम्स तो 1 लीटर वाटर के अंदर डाला, ठीक है, एंड फॉर्मूला में आपने लिखा हुआ है सोल्यूशन, राइट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. सो आर वी टेकिंग एन assumption over here that volume of solution is going to be the volume of solvent? तो the answer is yes. ठीक है, इनफैक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे आपको नोट करके भी लिखा देता हूँ. ठीक है, इसको नोट को आप ऐसे मेंशन करोगे, टिपिकली, ठीक है, when a solid or a liquid is dissolved in solvent, the change in volume can be, sorry, not solid, liquid, solid and gas. Solid and gas is dissolved in solvent, the change in volume can be neglected. ठीक है, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा, अनलेस Sir,
स्पेसिफाइड, मतलब अगर क्वेश्चन में अलग से डेटा मिल रहा है दैट यू नो देयर इज सम चेंज एंड उसका डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, तो ठीक है, फिर वो डेटा आप यूज करोगे। एंड वैसा भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड आई विल टेक सच क्वेश्चन, बट नॉट इन द स्टार्ट। आई विल नॉट इंक्लूड दैट कॉम्प्लेक्सिटी टू बिगिन विद, आई विल start things in a simpler manner. Sir, I had a question. हाँ बोलो। Sir, a molarity of of a substance, it is based upon the solution, right? Like, matlab, if there is, let's say, water and some another solvent ka mixture, then can we determine the molarity of any substance if we are trying to dissolve it? Yeah. Like, if there is a substance which dissolves in both of the solutions, will the molarity be for a particular solution or will it be for the entire, like? So will it be same for that substance, or like upon adding it to different solutions it changes? अभी क्वेश्चन करते जाओ, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। Sir, Okay, sir. sir, just one thing. Ideal solution is basically solution in which no change in volume is there on addition of solute. हाँ। Okay. Sir, if the solution is not ideal, so you said that the formula, this term is still valid. So the only change will be that we'll have to take the delta volume, the change in volume in the denominator, right? That's the only difference that will be there. मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताता हूँ। Okay. अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इस वाले क्वेश्चन में यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट मैंने आपको क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। यस सर, है ना? And what you also should also take into account is that when NaCl is dissolved, 2 minutes. ठीक है, तो क्या होता है, it dissociates into its constituent ions, right? And they are the ones which get homogeneously spread around. ठीक है, I hope ये knowledge आपको already है। Based on this, you have to come up with the answer for the concentration of chloride ions. ठीक है, लेट्स से इतना मैंने क्वेश्चन में आपको दे दिया। हाँ, अभी तक जिसने आंसर दिया है करेक्ट है, एक्सेप्ट फॉर मिहिर एंड सात्विक, बाकी सबने करेक्ट आंसर दिया है। विराज का भी गलत है, तौसीफ का भी गलत है, हितेशी का भी गलत है, बाकी सबने सही दिया है। हाँ, अभी ठीक है मिहिर आपका। नहीं आदर्श, नॉट करेक्ट। नहीं परामर्श, नहीं अरित, बाकियों का सही चल रहा है। सो जिनका नहीं आया है मैं उनको एक हिंट दे देता हूँ, हाउ यू हैव टू वर्क विद इट। ये जो निकालना है आपको Cl- का कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी व्हाट, this will be moles of chloride ion upon volume of solution, right? अब आप नोटिस करोगे तो ये तो डायरेक्टली गिवन है। Yes, sir. 10 liters. Yes, ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस? we have to find. We have to find. इंफॉर्मेशन नहीं है, इनडायरेक्ट है, We have to find that. Yes, yes. राइट? तो वो इनडायरेक्टली आप कैसे निकालोगे? अब आप, So moles of NaCl and moles of MgCl to find. है ना, आप लोगों को इतना आइडिया है दैट
mass of NaCl Gram mass by molecular. 117 ग्राम, तो इससे moles of NaCl आप निकाल NaCl. There are 2 moles. 2 So moles. 2 moles. molecular weight 58.2. तो 2 moles आ जाएंगे. तो can you tell me how many moles of chloride ions would be there? So 2. 2 Two. plus एक NaCl में एक chlorine है. Can you do similar exercise with MgCl2? yes Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The moles of MgCl2 comes out to be how much? 1. 1. 5 divided by 95 One. इसका molecular weight है, that is 1. 1, yes. However, यहाँ पर अब जब मैं moles of chloride लिखूंगा, 2. तो I have to be 2 So moles. 2. cautious. 2, yes. 2 moles. By unitary method. Careless mistakes. That there are 2 moles of chloride that is coming. So together, we understand that total moles of chloride ions, आपका answer 4 आ 4 गया. moles. 4. Yes, sir. Yes. 4 So upon the 10. answer becomes pretty clear. 4 by 10, that is 0.4 molar. Right? इसमें किसी को कोई doubt नहीं है? I hope No, sir. clear. हाँ हाँ. Careless mistake जहाँ पे करी है आपने, please highlight. ठीक है? I know that there are some students who have made the careless mistake over here. It's okay, but highlight that ताकि future में गड़बड़ ना हो. ठीक है? Sir, I wrote 4 by 10 as 2 by mistakenly. तो फिर तो मतलब like Instead of 0. नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. like इतना टैलेंट कहाँ से लेके आते हो? हाँ, sir. सर 1 मिनट स्क्रॉल अप कीजिए. हाँ, तो वो गलती से हो गया. जूम कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है, घर वालों को बोलो फ्रेश खाना खाएं. फर्मेंटेड चीजें खाने से ऐसे गलतियां हो जाती हैं. लिख लिया? Yes, sir. Sir, हाँ, सर आप भी सर इनडायरेक्टली सब बोलते हो. इनडायरेक्टली क्या करता हूँ मैं? बोल लेते हो सर सब कुछ. I don't know what you're talking about. sir, can you scroll up a bit? आपको Sir, पता है. I have We a know doubt, what you're sir. talking about. पर आपको Yes, sir. पता है. Yes. Sir, I have a doubt. अरे कितना स्क्रॉल करवाओगे तुम? No, sir. Sir, in the question, sir, हाँ, so they have just said that NaCl and MgCl2 are mixed, हाँ, but they haven't said they are mixed in water. हाँ. तो मैंने कहाँ बोला यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए या कुछ चाहिए? नहीं, आपको नहीं मानना वाटर तो मत मानो ना. I don't care. If you don't Okay, want to use the word aqueous, I don't care. Okay, sir. ठीक है, मेरा डेफिनेशन तो स्टिल एप्लीकेबल है. Yes, sir. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्राई करते हैं. सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस present in 100 ml of 0.1 molar FeCl3 solution. ठीक है, थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया. rather than giving you the quantity, and then asking molarity, मैं molarity दे रहा हूँ आपको, and then I am asking you about how many ions are present. हाँ, अनव आपका आंसर ठीक है. अरित हाँ ठीक है. सोहम मिस्टेक कर दिया है, केयरलेस मिस्टेक करा है. गौरव ने भी केयरलेस मिस्टेक करा है. तन्मय का करेक्ट है. अनिकेत का करेक्ट है. तनिष्क का करेक्ट है. आर्यवीर ने भी मिस्टेक कर दिया है. सिद्धार्थ ने भी मिस्टेक कर दिया है. अश्विन ने भी. सर तो मैं मोल्स में आंसर दे तो चलेगा? तो आप अच्छे से आंसर दो ना, जो पूछा है वही बताओ. ओके. Sir, we can write in terms of Na. हाँ हाँ बिल्कुल. सर मैंने डालना है, भूल गया 1 मिनट.
सो करेक्ट आंसर मैं चैट पे डाल देता हूँ. अरे ये तो सिर्फ लक्ष्मी को चला गया. So 0.03 Na. Yes, sir. That will be the correct answer. अच्छा हाँ सर सॉरी. हाँ सर वही मैं 0.3 बोल रहा था. हाँ मैं दोनों को डिवाइड कर दिया खुश होके. मैं मल्टीप्लाई करने. ठीक है. सो ये और मैं ऑप्शन डालूंगा. एक ऑप्शन 0.03 रहेगा, एक ऑप्शन 0.01 रहेगा, एक 0.03 Na रहेगा, राइट, और एक 0.01 Na रहेगा. ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन रहेंगे. सर ऐसे तो कोई भी सी बोल सकता था ना. हाँ सर 0.0 की जगह 1 सर. ठीक है. तो प्लीज ध्यान रखना, अवॉइड दीज केयरलेस मिस्टेक्स. अच्छा, अभी कैसे करा इस क्वेश्चन को वो एक बार नोटिस कर लो. आपको FeCl3 का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, दैट इज 0.1 मोलर, राइट. एंड अब आपसे आयंस के बारे में पूछा जा रहा है. नाउ यू रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वाज मोल्स ऑफ FeCl3 अपॉन. सर किसी का माइक ऑन है. एक मिनट. moles of FeCl3 upon volume of solution. Just give me 1 minute. So moles of. Sorry sir, I didn't realize it was your mic. नहीं ठीक है ठीक है. moles of FeCl3 upon volume of solution in liters. ठीक है. यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि नीचे 100 यूज कर लिया, राइट. सो यहाँ पर यू विल गेट 0.1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ FeCl3 अपॉन, ठीक है, 0.1. ठीक है. एक केयरलेस मिस्टेक यहाँ पे होती है. 100 ml मतलब 0.1 लीटर. तो आपको मोल्स ऑफ FeCl3 मिल गए विच इज 0.01. नाउ इससे अब आपको मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन मिलेंगे, राइट. स्टोइशियोमेट्री का यहाँ पर ध्यान देना है. यहाँ पे इसके नोटिस करना है फॉर्मूला में एक FeCl3 में 3 क्लोरीन होते हैं. सो मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस कितने हो गए? 0.03, राइट. एंड आपसे जो पूछा है वो क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पूछा है, राइट. सो इट विल बी 0.03 इनटू Na. ठीक है. दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. तो अगर 0.03 लिखे तो गलत हो जाएगा. गलत हो जाएगा. जो मोल्स में है इसके लिए. हाँ. ओके सर. ठीक है. थोड़ी सी और केयरलेस मिस्टेक्स करवाते हैं आप लोगों से. और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है ना, लाइक डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके एक आंसर दिया हो, मतलब 6.02 into 10⁻23 से. ठीक है. तो ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आंसर कर दिया. ठीक है. एंड ऑप्शंस पढ़ने की आदत ना आपको इनफैक्ट अभी कम रियलाइज होगी, बट स्पेशली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना शुरू करोगे, देन यू विल रियलाइज कि काश सारे ऑप्शन पढ़ लेते तो ट्रिक समझ में आ जाती क्वेश्चन की और सही आंसर कर देते. सर अभी भी पढ़ना ही पड़ता है आधे क्वेश्चन. ये चीज का इम्पोर्टेंस और रियलाइज होगा आपको. सर बहुत बार तो सर ऑप्शन को ही क्वेश्चन में. हाँ सर, मैं सबसे पहले ऑप्शन ही पढ़ता हूँ, सारे क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ. वही सर. डाल दो सबसे पहले ऑप्शन डाल के देख. हाँ. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. डिटरमाइन Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaCl solution and 0.2 molar MgCl2 solution. चलो बताओ क्या रहेगा आंसर.
सही आ रहा है कुछ कुछ स्टूडेंट्स का आंसर। नहीं, अनव आपका गलत है, अक्षित आपका गलत है, सौरदीप आपका गलत है, अश्विन का गलत है, बाकियों का सही है जो लिखते जा रहे हैं। आकिब आपका गलत है, तन्मय आपका गलत है, बाकियों का सही है। हाँ ठीक है, सही लिखते जा रहे हो। हाँ अभी आपने सही दिया है आकिब। हाँ ठीक है, बाकी लोगों का करेक्ट है। ठीक है, नहीं मैत्री, देखो कहाँ पे गड़बड़ हुआ। नहीं प्रकर्ष, सर इसमें कोई वेरिएबल अज्यूम करना है? हाँ सर। ऐसा जैसा आपका इच्छा है। ओके सर। ठीक है, मैं करेक्ट आंसर चैट पर लिख देता हूँ। जिसका आ गया है अब गलत आ गया है, अब आप फिगर आउट करो कहाँ पे गड़बड़ हुई है। यस सर। तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था, पूछा क्या था, मैं एनए में भेज रहा था कब से। हाँ ठीक है, समझ में आया प्रकाश कहाँ पे गड़बड़ हुई। यस सर, समझा अभी। सो इन फ्यूचर, ठीक है, आपके लिए मेरा एडवाइस रहेगा, जब भी ये मिक्सिंग वर्ड क्वेश्चन में आया ना, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, सर ट्रॉफी ज्यादा लग Sir, it looks more like an elephant. so that will be something which will be a hint to you that you have to take into account the final volume. So Cl minus का concentration आपको निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा अपना, moles of Cl minus upon volume of solution। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, दिस विल बी आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखना होगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेड दैट केयरलेस एरर। ठीक है, तो ये मिक्सिंग वर्ड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा इन क्वेश्चंस गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हो कैसा रहा है, आप नोटिस करोगे कि हमने 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन लिया और 0.2 मोलर MgCl2 सोल्यूशन लिया, ऐसा ही था ना, 0.1 0.2 मोलर। अब इन दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया, सो मान लो इसका V लीटर्स लिया और इसका V लीटर्स लिया, आपको वैल्यू मान लिए 1 लीटर तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रहेगा वो आप इजीली लिख सकते हो V + V, दैट इज 2V लीटर्स। ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ Cl माइनस, वो क्या हो जाएगा, द मोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम NaCl प्लस मोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम MgCl2, है कि नहीं। तो वो आप फिगर आउट कर पाओगे। Yes, sir. Volume into molar. Yes, sir. Molarity Cl माइनस का 0.1 plus कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ये आपको मोल्स दे देगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस विल बी मोल्स ऑफ NaCl, और इसमें एक NaCl में एक क्लोरीन होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो यहाँ से कितना मोल्स ऑफ क्लोराइड है वो मुझे मिल जाएगा।
सर दूसरे में होगा 0.2 into V into 2. 0.2 into V, ये आपका मोल्स ऑफ MgCl2 हो जाएगा, राइट? मोल्स विल बी मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ना, ये MgCl2 के मोल्स आ जाएंगे, बट यहाँ पर 2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। क्यों? ये भी कुछ बच्चों ने वापस से एरर कमिट कर दिया। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.5 V will be the moles of Cl minus। ठीक है, एंड ये वाला एरर कुछ बच्चों ने क्यों कमेंट किया? बिकॉज दे हैड दिस, पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं ना, तो उन्होंने वो फॉर्मूला रटा हुआ है M1V1 plus M2V2 upon V1 plus हाँ सर वो वाला, है ना। तो ऐसे भीषण लेवल पर रट्टा नहीं मारते, ठीक है। एक्चुअली जो इसका एक्यूरेट वर्जन होता है फॉर्मूला का, वो होता है N1M1V1 plus N2 हाँ सर उसमें नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नहीं मोल्स नहीं है, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज N फैक्टर, जो कि आपको बाद में एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर रहेगा तब मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट अंडरस्टैंड कि वो जो फॉर्मूला है, ठीक है, एंड मैं ये फॉर्मूला मैं कभी नहीं पढ़ा था, स्पेशली अभी तो नहीं पढ़ा था, और सर अभी इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो डोंट ब्लाइंडली यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इट माइट टेक सम टाइम, ठीक है, बट टेक दैट एफर्ट एंड गिव द करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.5V by 2V. by 2V by 2V, yes. मैं बाय 1 भी कर लिया गलती से। 0.25 molar is your correct answer. Yes, sir. Sir, over here, instead of taking the volume as V 1 liter total volume लेकर 0.5 liters and 0.5 liters भी कर सकते थे ना? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वांट यू मोर, ठीक है, द बेटर Throw it in variables, yes sir. ठीक है, is in variables, and also like one of the most important learning from this question is not applying this formula as such, is to help you identify the avenues of careless mistakes. सर मैंने गलती से डिवाइड बाय 1 कर लिया इंस्टेड ऑफ 2। हाँ सर डिवाइड बाय 2 करना भूल गया। वॉल्यूम के बिल्कुल 2 करना भूल, तो सब आइडेंटिफाई करो, ठीक है, हाईलाइट करो कि ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। सर हाँ सर ना, इसमें मैंने एक अलग तरीके से इस क्वेश्चन को वो किया था। हाँ सर सर इसमें मैंने मोलारिटी को NaCl का मोलारिटी 0.1 था, NaCl का मोलारिटी 0.2 था, इसमें मैं लिख दिया इस दोनों का सेपरेटली, मोल्स ऑफ NaCl by V 0.1 मोल 0.11 m और मोल्स क्या हो गया? तुम बीच में मर गया क्या? सर आवाज रिवाइवल एग्जैक्टली बीच में मर गया एकदम, अचानक बोल आवाज रहा चली था। गई इसकी, आवाज आनी बंद हो गई, बोलना भूल गए। एनीवेज, हाँ, इसमें आपने एक दो और चीजें नोटिस करी होंगी, that when I mixed V plus V, the final volume was 2V, ठीक है, again because we aren't assuming anything funny going on, ठीक है, we are considering them simple cases only, V plus V मिलाया तो 2V रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ट्राई करो, एंड अगेन यहाँ पर over and above this thing, चलो एक मिनट दो, ठीक है, give me just one moment. Determine the Cl minus concentration in a solution formed by mixing 100 ml 0.2 molar
NaCl solution, 150 ml, 0.1 molar MgCl2 solution, get 10 millimoles of FeCl3, 0.745 grams of KCl, 70 ml of बस करो, इतना सब सर मिक्स बस कर बहुत दोगे है, तो ब्लास्ट हो जाएगा सर। water. सर ये लास्ट क्वेश्चन है ना आज का? 2-4 और ऐड कर दो। ठीक है, आज पूरा यही कर। क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा फटाफट फटाफट। 2 दिन लगेंगे। सर किस किस के आंसर देने? अरे 1 मिनट में हो जाएगा। अरे ये सब एक ही है। Sir, in the third one, they haven't said anything about the solution volume. तो सॉलिड डालने से बस वो डिसॉल्व हो जा रहा है ना, लाइक दे आर नॉट अफेक्टिंग द वॉल्यूम बाय मच। ये वो मैंने पहले आपको भी Yeah, sir. No, no. हाँ सर, हाँ सर। Yes, that. But what's the volume of the solution? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ से ही आएगा, बाकी सबसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डिसॉल्विंग, ऐसा लेके चलने का है। ठीक है, नहीं लिख के आएगा क्वेश्चंस में तो ऐसा ही मानने का है। हाँ, अभी तक तो But this is only if the solute is completely dissolved, right? अनव एंड अनिर्वन एंड अयाति आपका करेक्ट है, बाकियों का गलत है। ये क्वेश्चन है। हाँ, अग्रिमा आपका भी करेक्ट है, बाकियों का नहीं है। अनन्या का भी करेक्ट है। नहीं सोहम, हाँ, अभी तन्मय, रीसा, क्षितिज, राइट, आपका करेक्ट है। ठीक है, मैं एक बार चैट पे लिख देता हूँ व्हाट इज द करेक्ट रुको आंसर। सर। ठीक है, जिसको देखना है वो देखना, जिसको नहीं देखना है वो मत देखना। नोटिफिकेशन आता है ऊपर। ठीक है, और फिर भी आता है वो। अरे वो डॉट 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 करके नीचे ये तो चैट बंद कर दे, मत देखना, चैट बंद कर सर दे, वो मत डॉट देख। डॉट डॉट के आगे का डॉट 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 का आता है। आता है डॉट डॉट। अरे सर, बट अगर किसी को नहीं देखना तो चैट बंद कर देगा। लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ रहा नोटिफिकेशन है। आता है ना। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स चैट बॉक्स तो बंद करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें सर नहीं, एक सर नोटिफिकेशन आता है, पॉपअप भी पॉपअप आता है, मतलब चैट बंद पॉपअप करने आता है, पॉपअप। पॉपअप स्क्रीनशॉट लेके जाके गैलरी में व्यू कर लो। इतना टाइम बस तू कर। मीटिंग से हट भाई जाओ। टाइम नहीं है। मत देखना क्यों? नहीं तो अनिकेत तो सही नहीं है ना, आपने कहाँ पर कुछ गड़बड़ करा, एक बार आइडेंटिफाई करो। 9/91 कैसे आया, मतलब where did 91 come from?
Question. ठीक है, सो अगेन So wait a minute. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे वर्कआउट करना है क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड अगेन मिक्सिंग वर्ड सुन के आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज मोल्स ऑफ क्लोराइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ये सब क्या है? ठीक है, दिस इज ऑल आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं डिनोमिनेटर पे वर्क करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा आसान है डिनोमिनेटर, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 1 liter 150 प्लस 750 दैट इज 1000 ml, और यू कैन से 1 लीटर। ठीक है, ये आसान चीज हो गई, इसको पहले देख लिया, लिख लिया। बट अब अगर मैं न्यूमरेटर के बारे में बात करूं, ठीक है, ये तो मेरा डिनोमिनेटर हो गया था। न्यूमरेटर दैट इज मोल्स ऑफ Cl माइनस। तो इसमें मुझे लाइक सबकी तरफ से देखना पड़ेगा क्या क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम NaCl, फ्रॉम MgCl2, फ्रॉम और क्या क्या डाला है FeCl3 एंड फ्रॉम KCl। ठीक है, पानी में तो नहीं है, पानी तो पानी डाला है बस। ठीक है, अब यहाँ पर NaCl में से कितना आएगा? 0.02. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0.02 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करने से आपको आ जाएगा। सो 0.2 इंटू 0.1, ठीक है, एंड इंटू 1, क्योंकि एक NaCl में एक ही क्लोरीन है। आई होप ये तीनों चीजें एक साथ जो मैंने लिखी है वो समझ में आई हैं। Yes sir. Yes. देन MgCl2 के बारे में दिया हुआ है कितना? 0.03 आएगा। ठीक है, 0.1 मोलारिटी है, 0.15 वॉल्यूम है, एंड ये मोल्स ऑफ MgCl2 आ जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्लोराइड आएगा। ठीक है, देन FeCl3 के बारे में बोला जा रहा है 10 मिलीमोल्स है। सो 10 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि ये सब मोल्स में चल रहा है ना कैलकुलेशन, इंटू 3, क्योंकि 10 इंटू 10 की पावर -3 वुड बी द मोल्स ऑफ FeCl3, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा टू गेट द। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे यूनिट्स एंड सब्सक्रिप्ट्स, इनमें केयरलेस मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वो अवॉइड करनी है। फिर KCl के बारे में क्या दिया जा रहा है? 0.745 ग्राम्स। सो 0.745 डिवाइड बाय 74.5, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो ये मोल्स आ गए। Yes sir. इसके एक मोल में 1 मोल क्लोरीन का है, राइट? समझ में आया ये कैसे? तो इन सबको अब मैं ऐड अप कर दूंगा, तो आई विल कम अप विद 90 0.09 90 into 10 raised to minus 4. 0.09, ये इतने मोल्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर यूनिट्स में भी अवॉइड करनी है मिस्टेक्स। ठीक है, इन दोनों का ध्यान रखना है, यूनिट्स आर क्रूशियल। ठीक है, यहाँ पर मिलीमोल्स का यूज हुआ था, तो मिलीमोल्स टू मोल्स कन्वर्ट करना जरूरी रहेगा, वो गड़बड़ नहीं करनी है। सर एक सिली मिस्टेक हो गया, तो मैंने डेसिमल पॉइंट गलत डाल दिया, गड़बड़ हो गया। हाँ, सो मैं आपकी जगह होता टिपिकली, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर एक्चुअली डेसिमल में होती है मिस्टेक्स, मतलब ऑफन डेसिमल्स में लिखने में एरर्स होते हैं, तो मैं एक्चुअली यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में और मिलीमोल्स ऑफ क्लोरीन में, मतलब मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml कर रहा होता। ठीक है, तो मैं फटाफट करता, तो ये मेरा 20 मिलीमोल्स आ जाता,
ये 30 मिलीमोल्स आ जाता, ये 30 मिलीमोल्स आ जाता और ये 10 मिलीमोल्स आ जाता, राइट। इस तरीके से मैं मिलीमोल्स में कर रहा होता तो डेसिमल्स की कैलकुलेशन अवॉइड हो जाती है। ठीक है, लर्निंग्स है, वो आप धीरे धीरे अप्लाई करोगे, आएगा आपको। सो यस, बेस्ड ऑन दिस यू गॉट योर आंसर 0.09 मोलर। ठीक है, तो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And how molarity is to be carefully understood when we talk about units, subscripts, mixing of solution, all of those things happen. Yes, sir. Yes. ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला तो आपको ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि ये लो फॉर्मूला और लगा लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, ऐसे ही लाइक घुमा घुमा के कुछ ना कुछ डेटा देंगे जिसमें आपको केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी होंगी टू गेट द आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट एनालाइजिंग क्वेश्चंस, एनालाइजिंग रिएक्शंस if the data is given or asked in terms of such molar concentrations. इसके पहले जितना भी हम लोगों ने एनालिसिस करा, जितनी भी प्रैक्टिस करी रिएक्शंस की, be it simple reaction, series reaction, parallel reaction, limiting reagent या incompletion reaction, जो भी केस थे उनमें डेटा टिपिकली आपको कैसा मास या मोल्स में मिल रहा था? Yes, sir. Yes. अब हो सकता है कि वही डेटा आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मिले। ठीक है, तो आपको क्या कैसे एनालिसिस करना रहेगा वो अब अपन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू फिगर आउट करते हैं। Sir, but giving concentration terms is also similar to giving mole, like the हाँ सर, number of moles, right? Because it क्या is ही फर्क पड़ेगा basically सर? moles upon volume. हाँ, so सर जैसे मास के साथ कर रहे थे, वॉल्यूम निकाल मोल निकाल रहे थे, वैसे इसके No, साथ भी we करना just पड़ेगा। added one new term, so हाँ, so ऐसा फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं होगा, फंडामेंटल स्टिल रिमेन द सेम। ऑल यू नीड टू डू इज बी कॉशियस अबाउट केयरलेस मिस्टेक्स। ठीक है, दैट इज द की लर्निंग। ठीक है, सो जैसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar HCl solution required to completely neutralize 0.2 molar barium hydroxide, or in fact to neutralize say 200 ml 0.2 molar barium hydroxide solution। क्या रहेगा आंसर? सर इसमें बेसिस की एसिडिटी भी यूज करनी पड़ेगी क्या? सर 0.8 आंसर है। चैट पे बताओ। अबे चैट पर हाँ, राइट गौरव। ठीक है, सबका सही आंसर आ रहा है अभी तक एक्सेप्ट फॉर तनीश। तनीश, आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, कहाँ मिस्टेक करा आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, सौरदीप आपने भी मिस्टेक करा है, आइडेंटिफाई करो कहाँ पे। सर हाँ सर। बाकी का करेक्ट आ रहा है आंसर। नहीं विराज, आपने भी केयरलेस एरर करा है। हाँ, बाकियों का ठीक है। सोहम, आपने भी कहीं पर केयरलेस मिस्टेक करा है, देखो कहाँ हुआ है। हाँ, अभी ठीक है सौरदीप। हाँ, बाकियों का सही है। ठीक है,
करेक्ट. नाउ सी द फंडामेंटल्स आर सेम. जब भी आपके सामने ऐसा रिएक्शन का एनालिसिस आता है, ठीक है, so what are the things that come to your mind? First of all, a balanced reaction. ये तो आप लिख सकते हो. HCl plus barium hydroxide is going to give you, क्या हो जाएगा, barium chloride plus H2. Yes, sir. And if I balance this reaction, ये balanced form हो गया, Sir, 2H2. है ना? Sir, 2H. Right, ये balanced equation हो गया. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया है that we prefer mole analysis. डेटा भले ही कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा हो, ठीक है, ये बोला जा रहा है 0.1 मोलर VmL, ठीक है, या V लीटर्स, जिसमें भी आपको करने का मन है. और इसके बारे में बोला जा रहा है 0.2 मोलर 0.2 लीटर्स, ठीक है. आई डोंट केयर, आई प्रेफर डूइंग moles analysis. So if I look at this, how much moles of barium hydroxide I am getting? 0.2 into 2, oh sorry, 0.2 0.04. 02 0.04. 0.04, ठीक है. And what about this? 0.1 V. 0.1 V. 0.04. Sir, 0.04. ठीक है. Sir, 0.04. 0.04. 0. So the Moles of barium hydroxide. 04. 0.0. अब अगर मैं HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड का एनालिसिस करूं, जो कि मैं सदियों से करता आ रहा हूं, ठीक है, इसके दो से इसका एक रिएक्ट हो रहा है, इसके कोफिशिएंट्स हैं, है ना. तो 0.1 V शुड कंज्यूम 0.04. इससे आप करोगे तो आपको V का आंसर मिल जाएगा 0.8 लीटर. Yes, sir. और भी तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते थे. Yes, sir. I thought of it like in order to neutralize BaOH2, the H atoms and the H moles and the hydroxyl moles have to be equal. So वैसे क्या? ठीक है. सही है क्या वो भी सर? हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली. मतलब POAC लगा सकते हैं इसमें. POAC थोड़ा ना कहेंगे उसको सर. वो तो सिर्फ मतलब उसकी बेसिसिटी करना, अगर मतलब अगर मोनो एसिडिक बेस होता है, अगर NaOH होता तो फिर ये 2 यूज नहीं करते उसका. ये डाई एसिडिक है इसलिए यूज किया. हाँ, ठीक है. तो I would request you to not blindly use those formulas, ठीक है, थोड़ा cautiously चलना. अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो. एंड इसमें वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है. शुरू हो जाओ. So is this multiple correct? हाँ, one or more than one option can be correct. Sir, are we expected to know this reaction? So can you write this reaction? हाँ, वैसे तो you can take a guess. सर आई गेस पता है क्या डिस्प्लेसमेंट होगा सर. हाँ सर, कैल्शियम ऑक्सलेट लिखा तो कुछ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो आपको एक बार के लिए आइडिया लगेगा. अगर नहीं लगता है तो मैं हिंट दे दूंगा, बट आई थिंक आपको लाइक क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए. सर प्रोडक्ट्स में CH2O4 और NaNO3 होगा ना? N3 ट्वाइस नहीं, एक ही होगा. हाँ वही होगा. इसमें
रिएक्शन लिखना अपने आप में इज अ टास्क, ठीक है. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई. Sir, could calcium oxalate is Ca2C2O4, right? कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सलेट का 2 होता है. हाँ सर. तो आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या होगा. ठीक है. ऐसा देखो कई बार क्या होता है, ऑक्सीलेट का क्या होता है? ऑक्सलेट ये आपके सामने है ना, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे सोडियम ऑक्सलेट, तो कैन यू फिगर आउट दैट इसमें 2 सोडियम के आयंस हैं, तो व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द ऑक्सलेट आयन. सर 2 हुआ ना सर. So CaC2O4. हाँ. CaC2O4 plus NaNO3. हाँ. ठीक है. तो मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ. चलो अगर आप लोगों ने ट्राई करा और रिएक्शन आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है. नहीं है तो चलो ये रहा, ये आपका रिएक्शन रहेगा. कैल्शियम ऑक्सलेट बनेगा सर NO3 ट्वाइस Ca के साथ. 2 NaNO3. हाँ 2 NaNO. सर वहाँ पे सर वहाँ पे 2 होगा NO3 में. और कैल्शियम नाइट्रेट फर्स्ट वाला सर. फर्स्ट वाला CaNO3 ट्वाइस. हाँ सर. twice Na2C2O4 giving calcium oxalate and sodium nitrate. ठीक है. चलो इतना मिल गया हिंट. अब कर लो सर. Why isn't the product CaC2O4 the whole twice? नहीं, because कैल्शियम भी 2+ है एंड ऑक्सलेट भी 2- है ना. So how is okay sir. 1:1 के रेशियो में रहेंगे ना. Yes. मतलब आप ऐसे लिखना चाहते हो तो फिर वो redundant हो गया ना, मतलब it is not useful. Yes sir. Write it in the simplest form. काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी देना शुरू कर दिया है. मैं चैट पे लिख देता हूँ क्या क्या करेक्ट है. सर नहीं, ये सब 2 मिनट दे दीजिए ना. चैट पे लिखूंगा तो भी दिख जाएगा क्या. हाँ सही, वो दिखता है. सर आप वो डॉट डालते तो नहीं दिखता मतलब है. थोड़ा और शिफ्ट एंटर कर सकते हो. सर आप शिफ्ट एंटर मत करो, जो आपको मतलब कैरेक्टर्स ज्यादा लिखने पड़ेंगे, नहीं तो वो लोग क्या Yes, करते हैं sir. डॉट और आगे जो लिखा है वो लिख देते. हाँ सर आपको उतने बार डॉट ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. दिख रहा है. दिख रहा है. अभी भी दिख रहा है. दिख गया. सर लेकिन आपको भेज दिया. अरे जिसे नहीं देखना आसमान में देखो. इतना मेहनत नहीं करूंगा मैं. स्क्रीन में मत देखो ना, नोटबुक में देखो. तो आप आंसर लिखने के बाद डॉट डाल सकते थे. भाग जाओ तुम लोग. जीनियस. सर लिखो ही मत आंसर सर चैट में. सर डेसिमल में कैलकुलेशन बहुत डेट होता है. हाँ, सो डेसिमल में कैलकुलेशंस की जगह ट्राई इफ यू कैन डू कैलकुलेशंस इन मिलीमोल्स, दैट वुड बी बेटर. हाँ सर, बट कैलकुलेशन करना. सर नहीं सर, क्विक ही है कैलकुलेशन, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आया. हाँ सर. हाँ सर आ गया. Yes, sir. Yes, sir. सर इसमें सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए सोचना था, बाकी कुछ टफ नहीं था. हाँ सर, इसको ठीक है. यहाँ पर अब मैं आपके लिए कर देता हूँ एक बार. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये 100 ml एंड 0.06 मोलर है. ठीक है. तो दैट मीन्स आई विल क्विकली डू मिलीमोल्स में कैलकुलेशंस. दिस मीन्स दैट दिस इज 6 मिलीमोल्स. ठीक है. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml शुड गिव मी मिलीमोल्स. एंड सोडियम ऑक्सीलेट के बारे में बोला जा रहा है कि ये 50 ml है एंड 0.06 मोलर है.
So can you tell me how many millimoles? 3 millimoles. Multiply them and you will get the answer as 3 millimoles. ठीक है, तो decimals में क्या होगा, avoid हो जाएगी थोड़ी calculations. Now अब आपको like मिलीमोल एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, अगर आप मुझसे आप पूछोगे यहाँ पर like I'll start, ठीक है, then reacted, produced and end. ठीक है, ये मैं पूरा एनालिसिस मेरा मिलीमोल्स में ही कर लूंगा. तो यहाँ पर कैन यू सी व्हाट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट? Sodium oxalate. सोडियम ऑक्सलेट मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा. Yes. ये मेरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, ये 3 मिलीमोल्स कंज्यूम करेगा कैल्शियम नाइट्रेट के, 3 मिलीमोल्स प्रोड्यूस करेगा एंड 6 मिलीमोल्स प्रोड्यूस कर देगा सोडियम नाइट्रेट के. आई होप दैट इज क्लियर. Yes, sir. राइट. ये ना मैं फास्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा कोफिशिएंट्स नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर. Yes, sir. ठीक है, आई थिंक आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ जाएगा. जैसे अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लिख भी देता हूँ, एक में लिख देता हूँ, जैसे Na2C2O4 एंड NaNO3 के बीच में लिख देता हूँ. सो इफ यू लुक एट देयर कोफिशिएंट्स, एक इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है. तो अगर इसके 3 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके 6 प्रोड्यूस होंगे ना, राइट? Yes, sir. सो अब ये तो पूरा कंज्यूम हो गया सोडियम ऑक्सलेट. इसके 3 मिलीमोल्स बच गए, इनके 3 मिलीमोल और इसके 6 मिलीमोल बन गए. दिस इज व्हाट इज देयर इन द एंड. दिस इज आवर एनालिसिस. Yes, sir. अब बेस्ड ऑन Yes, दिस आप क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करोगे. कैल्शियम नाइट्रेट इज एक्सेस रिएजेंट, यस. सोडियम ऑक्सलेट इज लिमिटिंग रिएजेंट, यस. कितना moles of calcium oxalate is precipitated? 1 minus 0.03 millimoles. Yes. 3 millimoles. So 3 into 10 की पावर -3, तो ये भी करेक्ट हो गया, है ना. अब कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट का कॉन्सेंट्रेशन, और फिर उससे मैं कैल्शियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन भी बता सकता हूँ ना. Yes. सॉरी, रिमेन इन एक्सेस. हाँ, ये थोड़ा अगर मोल्स ऑफ ये निकाल कर फिर उसका कंसंट्रेशन निकाल सकते. करेक्ट. तो यहाँ पर अब ये जो बी ऑप्शन है, दैट इज द ट्रिकी पार्ट. ठीक है, बी ऑप्शन इज ट्रिकी. मे बी सम ऑफ यू रियलाइज्ड इट, सम ऑफ यू डिडंट रियलाइज इट. तो यहाँ पर नोटिस करना हाउ इज बी ऑप्शन इज ट्रिकी. सो Sir, the total volume. देखो, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट में भी है और कैल्शियम नाइट्रेट में भी है. Yes, sir. ठीक है, कैल्शियम इन कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट है. ये क्वेश्चन में लिखा ना, ये प्रेसिपिटेट है, ऐसा बोला ना क्वेश्चन में. Yes, sir. Yes, sir. Dissolved. ठीक है, implies not to be counted in molar concentration. ठीक है, ये नहीं काउंट करेंगे हम लोग. It is So not. as they have asked, calcium ion will remain in excess, then it will be the calcium in the unreacted calcium nitrate only, right? आप वैसे भी सोच सकते हो. ठीक है, like had they not clearly like mentioned this thing, and they would have just asked that 0.03 molar calcium 2+ concentration in final solution. ठीक है, तब भी you have to be cautious about this fact that calcium that is in the precipitate, that is in the solid, isn't supposed to be counted. ठीक है, calcium in remaining calcium nitrate, ठीक है, which is actually aqueous, which it's not a precipitate, it's a dissolved species, is dissolved, implies counted in molar concentration. ठीक है, so यहाँ पर आप नोटिस करोगे कैलकुलेशन कैसी रहेंगी. Thus
मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट जो बच गए हैं वो कितने थे? 0.3. ठीक है, जस्ट जो मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स 3 है. Okay, sir. Yes. ठीक है, मिलीमोल्स 3 है. सो मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम 2 प्लस will be also 3. ठीक है, this is the dissolved part. ठीक है, dissolved in solution. So now if I ask you concentration of calcium 2 plus, you will be like millimoles of calcium 2 plus upon volume of solution in ml. ठीक है, millimoles upon volume in ml कर सकते हैं. बट क्वेश्चन में एक्सेस लिखा था, तो अगर जो बनता वो सोल्यूबल होता तो भी हम नहीं गिनते ना. क्वेश्चन में एक्सेस कैल्शियम है. हाँ, वैसे वो एम्बिग्युइटी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया. ठीक है, अगर मान लो सामने वाली स्पीशीज डिसॉल्व होती तब आपसे टिपिकली लाइक टोटल कैल्शियम 2 प्लस हमें दोनों का करना रहता. हाँ, परसेंटेज इन फाइनल सॉल्यूशन की तरह. एंड यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज द लाइक आफ्टर मिक्सिंग. Sir, so the volume will be 150 milliliters and that's why it is 0.0. You have to be cautious about it. So ये 3 अपॉन वॉल्यूम कितना हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर? 150. 0.15. ठीक है, so 30 upon 150, that will be the answer. ठीक है, so 0.2 molar. Is this clear with everyone? Sir, this won't be molar, right? Sir, 3 by 150. Yes, sir. Sorry, 3 by 150. Sir, it still won't be molar, right? Why will it not be molar? Sir, नहीं, अब आपने millimoles लिया है, so we need to take moles. Millimoles upon ml कर दिया ना? अच्छा, okay, okay. So that will still give you the same. Yes, sir, yes, sir, sorry. सर अगर बी ऑप्शन में m के जगह मोल्स होता तो वो सही होता, राइट? बी ऑप्शन में अगर मोलारिटी के जगह वो अगर मोल्स होता सर तो सही होता है, तो फिर ठीक रहता. ओके सर. ठीक है, सो व्हाट पर यहाँ सर वो आंसर 0.02 आना चाहिए. 0.02 है ना फाइनल. हाँ सर. आंसर रुक जाओ एक मिनट, ये 0.02 मोलर करेक्ट. ठीक है, समझ में आया कैसे करना था ये वाला क्वेश्चन? इसमें बी ऑप्शन काफी ट्रिकी था बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो अनडिसॉल्व्ड पार्ट है उसको नहीं अकाउंट में लेना होता है. ओनली द डिसॉल्व्ड पार्ट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट. इज दिस क्लियर? Yes. CaC2O4 is not dissolved, right? The kind of question will get precipitated. So even if you did not know about that upfront, the question did give you that hint. That will be the amount that will get precipitated. So if the question had not mentioned about this, so then like this is a precipitation reaction. So still we'll have to take this assumption कि this will be undissolved. अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो वो फिर क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ क्वेश्चन से आफ्टर यू स्टडीड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन यू गॉट अ नॉलेज अबाउट व्हाट आर द कॉमन सॉल्ट्स दैट आर सॉल्युबल, व्हाट आर द कॉमन सॉल्ट. सर कैल्शियम के तो मैं ज्यादातर नॉन सॉल्युबल ही लेकर चलता हूं. तो वो फिर क्वेश्चन ऐसा हो गया जिसमें इनऑर्गेनिक की नॉलेज भी रिक्वायर्ड हो गई. ठीक है, अभी के लिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे इन द सेंस कि कुछ सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं. यू डोंट नो दैट कंप्लीटली. ठीक है, वैसे तो यू विल नेवर नो कंप्लीटली, बट राइट नाउ द आइडिया दैट यू हैव इज आल्सो लेस, बट आफ्टर स्टडीइंग इनऑर्गेनिक दैट आइडिया विल बिकम मच बेटर. तो फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे फिर एक्सपेक्ट किया जाए, यू नो, आपको पता होना चाहिए था कि ये सॉल्ट सॉल्युबल है और ये सॉल्ट प्रेसिपिटेट बनाएगा.
तो फिर आप डिबेट नहीं कर सकते। अभी आप फिर भी डिबेट कर सकते हो कि सर हमें कैसे पता ये सॉल्ट सॉल्युबल है वो सॉल्ट नहीं है, बाद में एक्सपेक्टेड नॉलेज हो जाएगी। ठीक है सर। ऑलराइट, तो ये मोलारिटी और मोलारिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। एक छोटा सा क्वेश्चन और छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं और मोलारिटी के साथ में कवर कर देता हूँ जस्ट एज अ लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, which is called as molarity of pure substance. ठीक है, this is something which is not much used in this chapter, but future में आने वाले एक दो चैप्टर में ये यूज आएगा। ठीक है, molarity of pure substance. So let's say if I ask you, so question is एकदम simple form में, determine molarity of pure water and given the density is 1 gram per ml. ठीक है, ऐसा टाइप का इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट किया गया। सो व्हाट यू हैव टू डू इज नोटिस करना, वी टेक V liters of H2O. ठीक है, दिस implies मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, V grams. V ग्राम्स नहीं, V इनटू Yes, sir. 1000 Liters into 1000. Yes. ग्राम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ग्राम पर ml में था, तो या तो आप वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको ml में लिखो। ठीक है, मतलब मैं इनफैक्ट ऐसे लिख देता हूँ, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। सर ये assumption में VML ले सकते हैं। ml, ठीक है, Yes, sir. 1 और यहाँ पर मैंने ये यूज करा ग्राम पर ml। ठीक है, तो ml ml कटना चाहिए, सो यू गेट 1000 V ग्राम्स। ठीक है, मोल्स ऑफ H2O कितने आ जाएंगे बेस्ड ऑन दिस? 1000 V by 18. 1000 V by 18, molecular weight 18 है इसका। Yes, sir. Right? Thus if I apply the formula of molarity of H2O, तो वो क्या रहेगा, moles upon volume in liters, so 1000 V upon 18 upon V, V cancels out, you get 1000 by 18, or if you like put it in decimal places 55.56 molar, इस तरीके से ये रहेगा। So what is the difference in the questions that we did earlier and this one? There is no solute, there is no अच्छा, solution, this is just a pure substance in liquid form। yes, yes. जिसका मोलारिटी मैं आपको निकालने के लिए बोल रहा हूँ। इट फील्स वेरी वियर्ड बिकॉज molarity is defined for substances that got dissolved in a solution, but still I would want you to accept this kind of terminology, that there is something called as molarity of pure substance, and it will come of use in another chapter called ionic equilibrium, okay, many months down the line, but लेकिन note करके लिख लो। ठीक है, so let's say if I ask you ionic So do we consider air as the solvent in this case? ठीक है, इसमें वाटर ही सल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट, इट्स अ प्योर सब्सटेंस, प्योर लिक्विड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो जैसे इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन समथिंग इन दिस मैनर, डिटरमाइन मोलारिटी ऑफ मोलारिटी ऑफ, ऐसा मैं लिख देता हूँ, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCHO HCH and sting में होता है।
एंड मैंने इसमें आपको हिंट दे दिया डेंसिटी दैट इसका डेंसिटी इज से 1.4 ग्राम पर ml, 1.42 ग्राम पर ml। निकाल लोगे क्या रहेगा आंसर? सिमिलर थॉट प्रोसेस से सर प्योर फॉर्मिक एसिड ना? हाँ सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड कर दिया मैंने, HCOOH, HCOH। अब ट्राई करो। सर वो 1.42 लिखा है ना? हाँ Sir, do we need to remember the molarity of water? वेल हाँ आगे के लिए, नॉट राइट नाउ, Okay. आगे के लिए। So in the water example, you're taking water as a solute, right? Hello. इसमें लाइक वाटर ही सल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, या जो ये एग्जांपल दिया है फॉर्मिक एसिड का वही सल्यूट है वही सॉल्वेंट है। सर आप आंसर चेक कर रहे हो क्या? हाँ ठीक है। Sir, the answer is it 30.8? Yes. सो इसमें अब आप कैसे करोगे? सेम लाइंस पे जाओगे। ठीक है, मैं आंसर थोड़ा लिख देता हूँ। 1420 डिवाइड बाय 46 divided by 46, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आई होप यही आंसर आ रहा है। yes Yes, sir, sir. यही आया। Yes, sir. ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। एंड प्लीज डू रिमेंबर, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, करंट टॉपिक इज ऑलवेज नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है, डोंट बी इन दिस मोड कि संडे को टेस्ट है तो फिर अभी लाइक करंट टॉपिक का होमवर्क डीप्रायोरिटाइज कर दिया। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपका टेस्ट है तो आई विल नॉट बी आस्किंग यू टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, बट जितना थोड़ा बहुत मैं अपनी तरफ से भेजूंगा, आई विल आस्क यू टू ट्राई इट आउट, तो प्लीज करना। ऐसा नहीं कि उसको डीप्रायोरिटाइज कर दोगे, फिर ये वीक रह जाएगा। हाँ सर। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ सर अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड का 1 मोल लेते हैं, हाँ सर तो उसका मास हो जाएगा 46। हाँ ठीक है सर, फिर उसके बाद हम लोग डेंसिटी से उसका ml फाइंड कर लेंगे। हाँ, तो फिर उसके बाद 1 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। Like it would be 46 by 1.42. नहीं सो Like आपको अल्टीमेटली मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखना है। दिस इज व्हाट यू वुड वांट टू राइट, है ना? आपने अज्यूम करा 1 मोल है। okay sir, got it. हाँ सही है, सेम आ रहा है। ओके सर, सो 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे ml है इसके लिए ना। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। So will you give more homework today or like just give us more time to finish the whole बाकी का जो पहले का है? हाँ हाँ, जो पहले का मैंने दिया यस है सर, आज पहले का करने दो ना सर। वो आप कंप्लीट करो,
पहले का जो दिया हुआ है, ठीक है, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट दैट, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं इसी में और प्रैक्टिस करवा के आपको, आप अभी भेज के नेक्स्ट क्लास में भेजो ना, जिसके पास टाइम है वो कर ले। हाँ ठीक। सर तो ये क्लास ओल्ड होमवर्क ही कंप्लीट करना ना? हाँ यस सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. So will you be sharing DPPs like you did for atomic? इसमें एक्चुअली लाइक ज़्यादा अच्छा है दैट आप अच्छा, बुकलेट और ओके। बुकलेट और बुकलेट के बाद में फिर इन पैरेलल एन अवस्थी से या किसी Yes, sir. धीरज कुमार से इससे पिक करो। Okay. Sir, booklet is enough. Booklet is good enough, but I think after doing booklet you would need to practice a bit more. Okay, sir. ठीक है, इसमें I would not say that booklet would be completely enough. थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Sir, bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.